Hello everyone, this is Grv Online Nursing Coaching Portal. So now we are going to discuss about the biophysics. In yesterday class we have discussed about the motion कि motion क्या है, gravity क्या है, right? फोर्स के बारे में पढ़ा था. उसके बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि जो न्यूटन ने अपने 3 लॉज बनाए हैं, राइट, वो लॉज क्या डिस्क्राइब करेंगे. जैसे 3 लॉज बनाए थे, उसमें जो सबसे फर्स्ट लॉ था उसको हमने नाम दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ फोर्स. क्लियर. इसमें क्या था कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी बॉडी को, तब तक वो जो बॉडी है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी. क्लियर. सेकेंड लॉ में हमने क्या बोला था कि जो मूवमेंट है, जो फोर्स है, वो किस पे डिपेंड करेगी, उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर और उसके मास पे. थर्ड जो हमने लॉ पढ़ा था उसमें क्या था कि हर एक एक्शन के लिए एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है. क्लियर. तो हम उसी चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे एंड द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज वर्क एंड एनर्जी. अब वर्क एंड एनर्जी का मतलब क्या है? वर्क का क्या मतलब होता है? कोई काम कर, राइट, कि कोई भी चीज जिसमें हमारा मेंटल और फिजिकल एफर्ट दोनों लगे, ठीक है, उस चीज को क्या बोला जाता है? वर्क. और एनर्जी क्या है कि उसी मेंटल और फिजिकल एफर्ट को करने के लिए जो कैपेसिटी आती है उसको हम किसका नाम देते हैं? एनर्जी का. तो अगर कॉमन लैंग्वेज में वर्क की डेफिनेशन लिखें तो इसका क्या आएगा? वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड टू do something that requires physical as well as mental effort. ठीक है. कोई भी काम जिसको करने के लिए फिजिकल और मेंटल दोनों एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, उसको किसका नाम दिया गया है? वर्क का. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एकेडमिक सेशंस होते हैं, ठीक है, हम स्टडी करते हैं, तो स्टडी में क्या है कि जब हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो हमारा फिजिकल एफर्ट भी यूज़ होगा और हमारा मेंटल एफर्ट भी यूज़ होगा. क्यों? क्योंकि अलर्टनेस चाहिए होती है, कॉन्शियसनेस चाहिए होती है, ठीक है, फोकस करना है, अटेंशन स्पेन होना बहुत ज़रूरी है. तो वर्क का क्या आएगा इन जनरल? इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स. ये वो फोर्स है जो किसमें अप्लाई होगी? टू डू समथिंग. ठीक है. ये कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी, कोई एकेडमिक सेशन की एक्टिविटी दैट नीड्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल एफर्ट. ठीक है. फिजिकल में क्या आ जाएगा कि जिसमें हमारी बॉडी यूज होगी, बॉडी एफर्ट्स लगेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं तो लिखने में क्या है, हमारे हैंड्स के एफर्ट होते हैं, आर्म्स के एफर्ट यूज किए जाते हैं. ठीक है. अगर कोई हम हैवी वर्क करते हैं तो जो हमारी मसल्स है उनका यूज होता है. नेक्स्ट आएगा हमारा मेंटल एफर्ट. क्लियर. अब मेंटल एफर्ट का क्या मतलब है? जो हमारा ब्रेन वर्क होगा, जो हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का काम होगा. ठीक है. तो इन लेमन लैंग्वेज और इन कॉमन लैंग्वेज वर्क क्या है? वो फोर्स जिसमें हमारी फिजिकल एज वेल एज हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एफर्ट है, ये दोनों चीज़ों का यूज होता है. और अगर हम बात करें फिजिक्स की, क्योंकि अब हम ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं? बायोफिजिक्स, राइट. तो इसमें हमारी मैकेनिकल स्टडी किसकी आएगी? फिजिकल फैक्टर्स की. अगर हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन पढ़ें कि वर्क क्या है, तो उसमें क्या आएगा कि वर्क इज द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और द सम ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. किसका प्रोडक्ट होगा ये? जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है. क्लियर. अब इसमें क्या आएगा? फोर्स अप्लाई हुई. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा है. ठीक है. अब इस बॉक्स पे मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ उसी डायरेक्शन पे जिस डायरेक्शन पे इसका फ्रंट है. ठीक है. फ्रंट ऑफ द फेस है जो बॉक्स का, मैं उसी के काम की डायरेक्शन पे इसको एक फोर्स अप्लाई करके दे रही हूँ. ठीक है. अब जैसे मैंने इसको पुल किया, एक फोर्स अप्लाई की, तो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होके कहाँ पे चले जाएगी? इस साइड पे. ठीक है. अब इस साइड पे क्या है? फोर्स हुई. ठीक है. फोर्स अप्लाई हुई और जो हमारा बॉक्स है वो इस प्लेस से कहाँ पे चला गया? यहाँ पे. ठीक है.
तो इसकी पोजीशन में क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन इसकी चेंज हो गई विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। क्लियर। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। जब कोई भी फोर्स अप्लाई की जाती है, ठीक है, उसी जगह पे, ताकि उस प्रोडक्ट को, ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकें, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा वर्क। फॉर एग्जाम्पल जैसे नर्सिंग में जब हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, तो आईएम इंजेक्शन लगाते वक्त जो हमारी फोर्स है वो कहाँ पे अप्लाई होती है, पिस्टन पे, ठीक है, सिरिंज पे अप्लाई होती है, तभी जो मेडिसिन है वो ट्रेवल करती है। क्लियर। तो वो जो फोर्स हमने टू द डायरेक्शन अप्लाई की, जो इंजेक्शन की डिस्प्लेसमेंट हुई, वो किसकी एग्जाम्पल आएगी, हमारी वर्क की। सो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क की डेफिनेशन क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क is defined as the product of force applied and displacement. Clear? मैथमेटिकली अगर हमें इन चीज को मेंशन करना पड़े तो हम क्या करेंगे, W क्या है हमारा, वर्क, ठीक है, और हमने क्या बोला कि वर्क क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, द आंसर दैट ऑब्टेन बाय मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करके हमें जो आंसर मिलेगा उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। अब दो चीजों का प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसमें क्या है, फोर्स अप्लाई हो रही है और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। फोर्स कौन सी होगी, द पुल दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई टू दैट ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन टू चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, उसकी डिस्प्लेसमेंट में वो क्या है, हमारा वर्क। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या है, वर्क एक प्रोडक्ट है इन बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्यों होगी, क्योंकि उसको एक पुल, एक पुश अप्लाई करने को मिलेगा। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट क्यों आ गई, क्योंकि जब हम वो पुल अप्लाई करेंगे, जब हम प्रेशर क्रिएट करेंगे, तब वो जो प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। सबसे जो मोस्ट कॉमन इसकी एग्जांपल है वो हमारी कौन सी जाती है, मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आईएम इंजेक्शन लगा रहे हो, आईवी इंजेक्शन लगा रहे हो, तो उसमें भी क्या है कि जो आपका एफर्ट यूज हो रहा है, जो आपकी फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है, वो किसके टूवर्ड्स होगी, सिरिंज के, पिस्टन के, ठीक है, ताकि वो जो अंदर मेडिसिन है वो आराम से पेशेंट की बॉडी में चली जाए। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा वर्क का। एक जो हमारा वर्क है, ठीक है, वो डिवाइड होता है पॉजिटिव वर्क में। क्लियर। नेक्स्ट डिवाइड होता है हमारा नेगेटिव वर्क में, ठीक है। अब पॉजिटिव वर्क कौन सा होगा, जिसमें जो फोर्स है वो उसी ऑब्जेक्ट की सेम डायरेक्शन में अप्लाई की जा रही है, ठीक है, जैसे आईएम इंजेक्शन, हम सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पे हमारी सिरिंज है, हम सेम डायरेक्शन पे क्या कर रहे हैं, उसको एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्लियर। तो हमारा पॉजिटिव वर्क में क्या आएगा, when force is applied in the same direction of work और object, ठीक है। और सिमिलरली नेगेटिव में कौन सा आएगा, अब पॉजिटिव में क्या है कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, राइट, जिस डायरेक्शन पे काम हमारा चल रहा है, जिस डायरेक्शन पे ऑब्जेक्ट है, उसकी सेम डायरेक्शन पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो नेगेटिव में क्या आएगा कि जो फोर्स अप्लाई होगी वो होगी ऑपोजिट डायरेक्शन पे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड पे है, ठीक है, तो हम उसके इन फ्रंट नहीं, हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करेंगे। क्लियर।
तो नेगेटिव वर्क में क्या आएगा, फोर्स इज अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? तो वर्क की डेफिनेशन क्लियर है, वर्क्स के टाइप क्लियर है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा कि जो यूनिट है वर्क की। अब जैसे इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर बायोफिजिक्स हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, चाहे वो मेजरमेंट है, चाहे वो लेंथ है, चाहे वो वेट है, चाहे वो हाइट है, ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर यूनिट होती है जो उसको बाकी के मेजरमेंट एस्पेक्ट से अलग करेगी, स्पेसिफाइड करेगी। क्लियर? तो जो यूनिट हमारा डिस्क्राइब होगा वर्क का, वो भी क्या जाएगा, डिफरेंट जाएगा, डिस्टिंक्ट जाएगा, जो उसको एक स्पेसिफिकेशन देगा, एक पर्टिकुलर थिंग प्रोवाइड करेगा विद द रेस्ट ऑफ मेजरमेंट एस्पेक्ट। ठीक है, तो जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्क है हमारा, उसको हम दो पार्ट्स में कंसीडर करते हैं। वन पार्ट जो है उसका जाता है एसआई यूनिट का, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है उसमें जो यूनिट हम कंसीडर करेंगे वो यूनिट कौन सी होगी, स्मॉलर यूनिट ऑफ वर्क, जिसको हम एच का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, यूनिट ऑफ वर्क। तो जो वर्क की यूनिट्स है, ठीक है, जो एसआई यूनिट है वर्क की, वो क्या आती है, जूल, और इज डिस्क्राइब्ड एज 1 जूल। ठीक है, और ये जो 1 जूल है, ठीक है, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि जो फोर्स ऑफ न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन की जो फोर्स है, यही पढ़ा था ना कि जो फोर्स है, जो हमारी ग्रेविटी है, उसकी यूनिट क्या जाएगी, न्यूटन। ठीक है, तो इस जूल में क्या होगा कि जो 1 न्यूटन है, ठीक है, वो जब मूव करेगा थ्रू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में कब मूव करेगा कि जो 1 मीटर का डिस्टेंस होगा। क्लियर? 1 जूल इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच 1 न्यूटन मूव्स फ्रॉम 1 मीटर थ्रू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यही पढ़ा था हमने कि वर्क की डेफिनेशन क्या है कि ये दो चीजों का प्रोडक्ट है हमारा, फोर्स का इनटू डिस्टेंस, राइट। तो इसमें फोर्स क्या है, फोर्स की यूनिट क्या हो गई, 1 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितना, 1 मीटर का, तो ये मिलके क्या बनाता है हमारा 1 जूल। क्लियर? जूल क्या है हमारे, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एंड 1 जूल इज इक्वल टू व्हेन द फोर्स, मतलब 1 न्यूटन travels the distance of 1 meter through the same direction of force. Clear? उसको क्या बोला गया है हमारा, जूल। So this is the definition of joule. Next हमारा आएगा कि जो स्मॉलर डेफिनेशन है, ठीक है, यहाँ स्मॉलर यूनिट है जो वर्क की, उसको हम किस में लेते हैं, एर्थ में। क्लियर? अब इसमें क्या था, 1 मीटर, ठीक है, जो 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल होगा। अब अर्थ किसके इक्वल है, ठीक है, अर्थ किसके इक्वल है, जो 1 न्यूटन है, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, फोर्स अप्लाई हो रही है, जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल होगा, ठीक है, बट कितना जाएगा, ऑफ 1 सेंटीमीटर। और जो 1 जूल है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, 10⁻⁷ एर्थ के इक्वल जाएगी। क्लियर? सो दीज आर द 2 यूनिट्स ऑफ वर्क। फर्स्ट वन क्या है हमारी, जूल। ठीक है, जूल में क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1J से। ये 1J जो है, 1 जूल है, वो किसके इक्वल होगा, जब 1 न्यूटन ट्रेवल करेगा डिस्टेंस 1 मीटर का। ठीक है, और सिमिलरली जो 1 न्यूटन जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो किसकी यूनिट जाएगी हमारी, एर्थ की। ठीक है, और जो हमारा 1 जूल है वो किसके इक्वल होगा, 10⁻⁷ एर्थ के इक्वल होगा। क्लियर?
दीज आर द 2 यूनिट्स ऑफ वर्क। नेक्स्ट हमारा आ गया एनर्जी। अब ये जो वर्क एंड एनर्जी है ना, ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड कैसे होंगे कि हमने काम का क्या बोला था कि जो फोर्स अप्लाइड हो रही है, ठीक है, जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। अब अगर हमने फोर्स अप्लाई करनी है तो उसके लिए भी कुछ कैपेसिटी चाहिए, कुछ पावर चाहिए, राइट। तो जो पावर है, वो जो कैपेसिटी है टू डू एनी एक्टिविटी, क्लियर, वो हमारी क्या आ जाएगी, एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, एनर्जी इज डिफाइंड as the capacity to do work or any activity, ठीक है। किसी काम को करने के लिए जो हमारी कैपेसिटी की ज़रूरत है वो क्या होगी, हमारी एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स हैं, राइट। ह्यूमन बींग्स को अगर कोई भी हमें काम करना है, छोटे से लेके बड़े से बड़ा काम, ठीक है, कोई भी काम करना है, उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, हमारे फूड से, ठीक है। जो हमारा फूड है, जो वेजीज हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारी बॉडी में क्या कर रहे हैं, एक इग्निशन दे रहे हैं काम करने का, ठीक है। हमें एक फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ताकि हम कोई भी अपनी एक्टिविटी को स्मूथली एंड पीसफुली कैरी आउट कर सके, क्लियर। अब जब मशीन्स को काम करना है, ठीक है, ये तो ह्यूमन बॉडी की बात होगी कि ह्यूमन बॉडी को जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी, थ्रू द फूड, ठीक है। फूड प्रोवाइड करेगा अपनी मेटाबॉलिज्म करके, ठीक है, हमें न्यूट्रिएंट्स देके। तो जो हमारी मशीन्स हैं, ठीक है, अब मशीन्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उनके फ्यूल से, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, सीएनजी गैस होगी। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, उनको एक एनर्जी इनिशिएटिव प्रोवाइड कर रही हैं ताकि वो अपना जो काम है वो एफिशिएंटली वे में कर सके। So clear with the definition of energy that it is the capacity to do work or any activity. अगर इसके एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो that humans get their energy from food. Clear? Similarly, machines get their energy from fuel. ठीक है, जो पेट्रोलियम है, जो डीजल है, ठीक है, उनसे किसको एनर्जी मिलेगी, मशीन्स को। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द यूनिट्स। अब एनर्जी के क्या यूनिट्स है, वर्क यूनिट तो होगी 2 जूल एंड हमारी एज। अब ये जो एनर्जी है इसको हम किस में मेजर करेंगे, कैलोरीज में या फिर किलो कैलोरीज में, ठीक है। अब जो हमारी एनर्जी की यूनिट्स है वो डिवाइड हो गई 2 में, ठीक है, जिसमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट क्या आ गई, हमारी कैलोरीज, और जो बिग यूनिट है वो हमारी कौन सी आ जाएगी, किलोग्राम कैलोरीज और किलो कैलोरीज, ठीक है। अब एक कैलोरी जो है, ठीक है, 1 कैलोरी जो है वो कितनी एनर्जी यील्ड करेगी, जितनी एनर्जी हमें 1 ग्राम ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर है उसको रेज करने के लिए यूज होगी, क्लियर। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 calorie is equal to amount of energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस तक 1 ग्राम ऑफ वाटर को हीट करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है
वो किसके इक्वल होगी, हमारी 1 कैलोरी के। क्लियर? 1 कैलोरी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. Clear? अब सिमिलरली किलो कैलोरी, जो किलो कैलोरी टर्म है, ठीक है, इसको बेसिकली हम यूज करते हैं न्यूट्रिशन में। ठीक है, न्यूट्रिशन में कब यूज करेंगे कि जब हमें कैलोरीज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो फूड की कैलोरीज को कैलकुलेट करेंगे, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन देना है, कितना फैट देना है। ठीक है, उस चीज के लिए जो यूनिट हम यूज करेंगे वो यूज होती है किलो कैलोरी। क्लियर? अब जो हमने कैलोरी का पढ़ा, कैलोरी में हमने क्या बोला था कि कैलोरी क्या है, वो एनर्जी है जो किसके लिए चाहिए, 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर रेज करने के लिए अप टू 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? किलो कैलोरीज है, ठीक है, बिग यूनिट है, तो किलो कैलोरी में क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1000 cc of water by 1 degree Celsius. क्लियर? अगर क्लियरली इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या आएगा, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू द अमाउंट of energy required to raise the temperature of 1000 cc of water to 1 degree Celsius. Clear? So this is all about the energy. ठीक है, कि एनर्जी में क्या है, कैपेसिटी टू डू आवर वर्क। जैसे आई एम स्टडिंग, ठीक है, आई एम स्टडिंग या आई एम टीचिंग, ठीक है, कुछ भी मैं वॉक कर रही हूँ, रनिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो उसके लिए जो मुझे कैपेसिटी चाहिए, जो मेरी फोर्स सप्लाई होगी, ठीक है, जहाँ से मुझे एक इनिशिएशन मिलेगा, ठीक है, इग्निशन मिलेगा, उस चीज को क्या नाम दिया जाता है, एनर्जी का। क्लियर? 2 टाइप्स के इसके यूनिट्स है, कैलोरीज एंड किलो कैलोरीज। जो कैलोरी है स्मॉलेस्ट यूनिट आ जाती है, ठीक है, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट 1 ग्राम ऑफ वाटर अप टू 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? नेक्स्ट इसकी आती है किलो कैलोरीज। किलो कैलोरीज को बेसिकली हम न्यूट्रिशन में यूज करते हैं जब हमने पेशेंट की जो कैलोरीज है, जो फूड है, उनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी किसके इक्वल होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1000 cc ऑफ वाटर टू 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आएगा हमारा टाइप्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली जो हमारी एनर्जी है, ठीक है, वो 2 टाइप्स में डिवाइड होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, ठीक है, वो एनर्जी तो कब हमें चाहिए होती है, जब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे जाएगा, मोशन में जाएगा। क्लियर? तो एनर्जी के अगर टाइप्स की बात करें तो मेजर जो एनर्जी की टाइप्स है वो हमें किन फॉर्म्स में मिलेंगी, 2 फॉर्म्स में। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट फॉर्म है उसका क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी, और जो हमारी सेकेंड फॉर्म है वो कौन सी आएगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? काइनेटिक का मतलब होता है मूव करना। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी मोशन में हो तो जिस एनर्जी का यूज होता है, ठीक है, हीट इवॉल्व होने में, हीट रेज होने में या प्रोड्यूस होने में, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी। और जब हमारी जो एनर्जी है वो एक स्टेबल बॉडी में हो, ठीक है, जो स्टोर करने का काम करे, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल कि फॉर ऑल डे लॉन्ग, ठीक है, हम काम करते हैं। क्लियर? घर का काम हो गया, स्टडी का हो गया, प्रोफेशनल एक्टिविटी होगी, वट एवर इट बी, ठीक है,
सारा दिन हम जो मूवमेंट्स करेंगे, जो काम करेंगे, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी. The energy which is associated with the moving object or with the motion, that is termed as the kinetic energy. और सेम अगर हम रेस्ट पे हैं, ठीक है, रात को सोते हैं, रिलैक्स होती है हमारी बॉडी, ठीक है, तब क्या होगा? जो एनर्जी यूज होगी वो कौन सी होगी? हमारी पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, इसीलिए होता ना कि रात को अगर अच्छे से नींद आ जाए तो जो सुबह एकदम फ्रेश होके उठते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारी एनर्जी है वो रिस्टोर हो जाती है. ठीक है, जिसको किसका नाम दिया गया है? पोटेंशियल एनर्जी का. तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? एनर्जी एसोसिएटेड with motion is termed as kinetic energy. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी में क्या बोला था मैंने? मोशन आ रही है. ठीक है, तो अगर मोशन वर्ड है, ठीक है, तो उसमें वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, हम किस स्पीड से काम कर रहे हैं, किस स्पीड से डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं. ठीक है, मोशन हो रही है, वेलोसिटी है, स्पीड है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका मास भी होगा, वेट होगा उसका. ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है मैथमेटिकली क्या आएगी? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर. ये हमारा मैथमेटिकली किसका फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी का. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे करोगे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 1 into 2. ठीक है, 1 divided by 2 it with the product of mass into velocity squared. क्लियर? नेक्स्ट आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी. अब काइनेटिक का मैंने क्या बताया था? जो चीज मोशन में है. क्लियर? तो पोटेंशियल का क्या होगा? जो चीज रेस्ट पे है. एनर्जी एसोसिएटेड विद resting objects or resting bodies as well as storage of energy is termed as potential energy. ठीक है, जिसको अपनी एनर्जी स्टोर करनी है. ठीक है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है, उसकी एनर्जी रिस्टोर हो रही है, तो वो कौन सी है? हमारी पोटेंशियल एनर्जी. और अगर मैथमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिस्क्राइब करना है तो वो कौन सा जाएगा फॉर्मूला हमारा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वेट इंटू हाइट. ठीक है, जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट है और जितनी उस ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, ठीक है, हाइट है, वो किसका फॉर्मूला आएगा? हमारा पोटेंशियल का. Clear? So these are the types of the energy: potential energy and kinetic energy. Next हमारा आएगा बॉडी मैकेनिक्स. ठीक है, अब बॉडी मैकेनिक्स में क्या है कि the way we maintain our posture and the alignment. ठीक है, अब नर्सिंग प्रोफेशन से डील कर रहे हैं तो उसकी जो हर एक चीज होगी, ठीक है, वो किसके रिलेट हो जाएगी? हमारी नर्सिंग के. ठीक है, नर्सिंग स्किल्स के, नर्सिंग प्रैक्टिकल्स के, नर्सिंग थ्योरेटिकल पार्ट के. ठीक है, या नर्सेस के एक्शन से. तो बॉडी मैकेनिक्स में मेन क्या आएगा? वो वे जिसके जरिए हम जो अलाइनमेंट है उसको मेंटेन करके रखते हैं, अपना जो पोस्चर है उसको मेंटेन करके रखेंगे. क्लियर? क्यों? ताकि जो हमारी मसल्स है उन पे ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े. क्लियर? इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया है? हमारे बॉडी मैकेनिक्स का. अब बॉडी मैकेनिक्स क्या है? एक एफिशिएंसी है ह्यूमन बॉडी की एज अ मशीन. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा कि हमने कितना काम किया और कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया. So the next topic of discussion is body mechanics. तुम्हारा बॉडी मैकेनिक्स का क्या आएगा?
सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बॉडी मैकेनिक्स का क्या मतलब है, अपनी अलाइनमेंट को मेंटेन करके रखना, ठीक है, ताकि कम से कम एनर्जी का यूज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी कर सकें, ठीक है। बट बायोफिजिक्स में जो बॉडी मैकेनिक्स है उसको क्या लिया गया है, यूज ऑफ द बॉडी एज अ मशीन, कि मशीन के तरीके से अपनी बॉडी को यूज करना। अब जो मशीन्स को यूज करते हैं तो उनका काम क्या होता है, ह्यूमन वर्क की एफिशिएंसी जो है उसको कम करना, है ना। जो ह्यूमन कंजप्शन हो रही है, जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं हम, उसके एफर्ट्स को हल्का सा कम करके जो ह्यूमन पावर है, मैन पावर है, उसकी ज़रूरत को कम करना। क्लियर? तो बॉडी मैकेनिक्स में क्या आएगा, बॉडी मैकेनिक्स इज या बॉडी मैकेनिक्स रेफर्स टू द efficiency of human body, efficiency of human body as a machine to do more work by yielding less energy, by yielding less energy, कम एनर्जी का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करना, वर्क परफॉर्म करना एज अ मशीन। इस चीज़ को किसमें डिस्क्राइब किया गया था, बॉडी मैकेनिक्स में, ठीक है। मैथमेटिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो बॉडी मैकेनिक्स क्या आएगा, क्या बोला मैंने, मशीन टू डू मोर वर्क, ठीक है, वर्क डन, कितना काम किया, क्लियर, बाय यील्डिंग लेस एनर्जी, कितनी कम एनर्जी का यूज करते हुए, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, क्लियर। तो इसका क्या आ गया, बॉडी मैकेनिक्स का कितना काम किया, ठीक है, और कितनी एनर्जी का हमने यूज किया, ठीक है, वो किसमें आएगा, हमारे बॉडी मैकेनिक्स में। बॉडी मैकेनिक्स की एक और एग्जांपल है हमारी सिंपल मशीन, ठीक है। सिंपल मशीन्स भी क्या काम करती हैं, कम एनर्जी कंज्यूम करेंगी और ज़्यादा जो काम है उसमें हेल्प करेंगी। फॉर एग्जांपल सीजर, ठीक है, अगर किसी चीज़ को, किसी क्लॉथ को या किसी पेपर को कट करना है, ठीक है, तो अगर आप सीजर से करोगे देन इट विल टेक लेस एफर्ट, ठीक है, और अगर आप हाथ से करोगे देन इट विल यील्ड मोर एनर्जी, इट कंज्यूम्स मोर एनर्जी टू डू दैट वर्क, राइट। तो बॉडी मैकेनिक्स एक सिंपल सी एग्जांपल क्या है, हमारी सिंपल मशीन्स। फॉर इंस्टांस हमारी सीजर्स हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी किया जाता है, ठीक है, उसको भी एक कवर में कैरी किया जाता है जिसकी वजह से हम उसको इजीली स्लाइड करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स में रैम्प्स बनाए जाते हैं, इंक्लाइन प्लेन बनाया जाता है, ठीक है। अब अगर कोई पेशेंट व्हील चेयर पे है, स्ट्रेचर पे है, अगर आप उसको थ्रू द स्टेयर्स लेके जाओगे तो इट विल कंज्यूम मोर एनर्जी, राइट। और अगर वहीं आप किसी स्ट्रेचर को, व्हील चेयर को रैम्प के थ्रू लेके जाओगे तो उसकी जो एनर्जी कंजप्शन है वो क्या होगी, कम से कम होगी, और आपका जो काम है वो मोर इजीली और मोर एफिशिएंटली होगा, क्लियर। तो बॉडी मैकेनिक्स की एफिशिएंसी क्या है, इट इज द वर्क डन बाय द लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, क्लियर। So it is defined as the efficiency of human body as a machine to do more work while yielding less energy. Next बात करते हैं सिंपल मशीन्स की। तो सिंपल मशीन्स में भी क्या है, हमारे बॉडी मैकेनिक्स को ही यूज किया जाता है, इसी एफिशिएंसी को यूज किया जाता है, ठीक है। अब सिंपल मशीन्स में एक मेनली हमारी एग्जांपल आ जाती है लीवर की, ठीक है। लीवर का क्या मतलब होता है,